राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आपके प्रिय सत्संग स्थल सतगुरु धाम सहकारी नगर भुवनेश्वर उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त सन 2026 की प्रातः का एक सत्संग का अध्याय और जुड़ने जा रहा है। संयोग से आज 15 अगस्त भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के शासन में था और हमारे भारत के बहुत अनेकों सपूतों ने अपना बलिदान देकर अति संघर्ष करके 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को अपना देश भारत आज़ाद कराया था। तभी से हमारे देश में अपना संविधान, अपना कानून और अपना प्रजातंत्र कायम है। संयोग से आज 15 अगस्त का मासिक सत्संग 2026 का भी हो रहा है। तो जैसे ये देश के इंसान दूसरे देश के गुलाम थे, ऐसे ही शरीरों में जो आत्मा है ये काल माया के गुलाम है। उनकी दुनिया में जन्म और मरण के दुख सुख भोग रही है। बहुत सा बलिदान और संघर्ष करने के बाद देश आज़ाद हुआ था भारत। ऐसे ही ये आत्मा जो काल माया के देश में कैद है, जन्म मरण के दुख उठा रही है, अपने निजी घर सचखंड नामी धाम को भूली हुई है, तो संत सतगुरु जन जागरण करके इस आत्मा को काल माया के लोक से आज़ाद करा के सचखंड नामी धाम पहुँचाने की उद्घोषणा उपदेशना करते हैं। और जो लोग संतों के वचनों को सुनकर काल माया की हद से परे सचखंड नामी धाम पहुँचना चाहते हैं, उन्हें भी अपने मन से, अपने चित्त से, अपनी बुद्धि से, अपने अहम से, मिथ्या मान्यताओं से, ढोंगों से, पाखंडों से, अंधविश्वासों से संघर्ष करके अपने निज घर पहुंचने का संघर्ष और बलिदान करना होता है। तो आप इस आत्मा को काल माया के लोक से, काल माया की दुनिया से मुक्त करके सचखंड नामी धाम, जो तुम्हारा मूल मुकाम है, जो तुम्हारा निज देश है, जहाँ से तुम इस दुनिया में आए हो, उस दुनिया में पहुँचो, ये संतों की उपदेशना होती है। एक बात शुरू करूं। एक आदमी था, अपने घर निठल्लू, कुछ काम नहीं करता था, धंधा नहीं करता था, पड़ा रहता था, और उसको निर्धनता ने जकड़ लिया था। जब कुछ उद्यम नहीं करेगा तो निर्धनता जकड़ ही लेती है। निर्धनता ने जकड़ लिया। लोग उसे कर्महीन कहने लगे थे।
लेकिन इस कर्महीनता होने के बावजूद भी वह सुबह को उठता था और अपने घर से नदी का पुल जो पड़ता था, अपने घर से रोज नदी का पुल पार करके नदी की पार जाया करता था। ये उसकी दैनिक क्रिया बन गई थी। बहुत दिन उस कर्महीन को हो गए, दरिद्रता से जूझते जूझते परमात्मा दयालु हुआ। उसने सोचा इसकी गरीबी दूर कर दूं, इसकी कर्महीनता को दूर कर दूं। तो उन्होंने, वो रोज जाता था नदी का पुल पार करके पल्ली पार, एक सोने की असरफियों से भरकर थैली वहां डाल दी पुल पर, ताकि वो कर्महीन निकलेगा, इस असरफियों की थैली को उठा लेगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। डाल दी थैली, वो कर्महीन चला। पुल पर चढ़ने से पहले उसने सोचा, और दिन तो मैं इस नदी के पुल को पार करता था आंख खोलकर, मुझे बहुत अरसा गुजर गया है इस नदी के पुल को आंख खोलकर पार करते करते। देखो मेरा अभ्यास कितना बढ़ गया है, अब मैं इस पुल को आंख बंद करके पार कर सकूं या नहीं। बस पुल पर चढ़ने से पहले उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो मार्ग में चलता रहा टटोल टटोल कर, उस स्वर्ण की असरफियों से भरी हुई थैली में ठोकर लगी। उसने सोचा कि चाहे ठोकर लगो, चाहे कांटे लगो, चाहे पुल के पार होऊं, चाहे नदी में गिर जाऊं, लेकिन आज तो मैं अपनी आंख बंद करके ही इस पुल को पार करूंगा। और वह असरफी जो कि थैली में ठोकर लगाता हुआ आगे बढ़ गया। और जब उसके आंतरिक निश्चय हो गया कि अब पुल पार हो गया होगा, तो उसने अपनी आंखें खोली और आंख खोल करके अपने को बहुत धन्यवाद दिया, अपने को सराहा, अपनी पीठ थपथपाई कि मैंने आज इस नदी के पुल को आंख बंद करके पार कर दिया। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि हम और तुम जिंदगी जी रहे हैं, परमात्मा की तरफ से हम आंखें बंद किए हुए हैं, आंख बंद करके जीवन की यात्रा, जीवन के पुल को पार करने में लगे हैं। और आंख बंद करके पुल को पार करने में संत सतगुरु कहते हैं कि तू आंख बंद भले ही कर, लेकिन किसी आंख वाले की आवाज सुन ले, किसी आंख वाले का हाथ थाम ले, किसी आंख वाले की आवाज उस पर भरोसा कर ले, ताकि जब तुम सोने की असरफियों की थैली में ठोकर लगा रहा था, वो आवाज तुझको जागरूक कर देती कि तो जिसमें ठोकर लगा रहा है ये सोने की असरफियों की थैली है, और इसको ग्रहण कर अपने भाग्य को बदल ले, अपनी कर्महीनता को दूर कर ले। इसके पीछे सीधा उद्देश्य है कि आंख वाला तुम नहीं जानते, परमात्मा की तरफ से अंधे हो, आंखें बंद कर ली है। लेकिन संत जो अंतर्मुखी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों को खोल लिया है, उन आंख खोले हुए संत महापुरुषों की आवाज को सुनो, उनके संकेत को समझो कि तुम जीवन के बहुत अमूल्य क्षणों को अमूल्य सरफियों की थैलियों में ठोकर लगाए जा रहे हो। जरा आंखें खोलो, या उस आंखों वाले से मिलके इन असरफियों का ग्रहण करो और अपने जीवन को बदल लो। यह सीधा हमारे तुम्हारे लिए उपदेश ना हो। एक भूगर्भ शास्त्री जो जमीन के भीतर की खोज करके बताते हैं कि यहाँ पर अमुक है, यहाँ पर अमुक है,
तो एक किसान भूगर्भ शास्त्री के पास पहुंचा और उसने भूगर्भ शास्त्री से कहा कि मैं अपने खेत में पान सिंचाई करने के लिए कुआं खोदना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कितना गहरा कुआं खोदने पर पानी निकल आएगा। भूगर्भ शास्त्री ने कहा कि तो 20 फीट गहरा खोदने के बाद पानी निकल आएगा। वह किसान गया और उसने खुदाई करनी शुरू कर दी और खुदाई करते करते 20 फीट से भी आगे गहरा खोदना शुरू कर दिया, लेकिन पानी नहीं निकला। तो वो शिकायत भरे अंदाज में भूगर्भ शास्त्री के पास गया और बोला, तुमने मुझे 20 फीट गहरा कुआं खोदने की बात कही थी कि पानी निकलेगा, लेकिन मेरा समय और श्रम व्यर्थ चला गया। मैंने खुदाई की उससे 20 फीट से भी ज्यादा, लेकिन पानी नहीं निकला। भूगर्भ शास्त्री को अपने अनुभव पर भरोसा था। वह गया किसान के साथ और किसान के साथ जाने के पास देखा तो वह हंसा। किसान के पास जाकर कुएं की खुदाई को देखकर भूगर्भ शास्त्री हंसा और बोला, कम से कम खुदाई करने से पहले पूछ लिया होता खुदाई कैसे करनी है। पानी न निकलने का कारण था उसने जमीन में गहरा गड्ढा 20 फीट न खोद करके जमीन में ऊपर लंबा गड्ढा खोदा था। जब लंबा खोदा था गड्ढा तो पानी निकलना जरूरी नहीं था, पानी नहीं निकलना। उसने कि तुम गहरा खोदने के बजाय इस कुएं को लंबा खोदने लगे जमीन में, तुम उसे और हजारों मील तक भी खोदते चले जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी अमृत का जल प्राप्त नहीं होगा, कभी तुम्हें अमृत जल नहीं मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा रूपी अनामी धाम सचखंड में परमात्मा रूपी अमृत जल सचखंड में भरा पड़ा है, लेकिन कुछ विद्वान शास्त्रों के शब्दों को याद करके हजारों साल पहले महान पुरुषों के लिखे हुए ग्रंथों के वाक्यों को याद करके रात दिन प्रभु के गुणगान की चर्चा करते रहते हैं, जो लंबी खुदाई करते रहते हैं, जो कुएं की तरह लंबी खुदाई करते रहते हैं, वो कभी भी अमृत जल को प्राप्त नहीं कर पाते। जो विचारों की यात्रा करते करते बुद्धि के बल से परमात्मा को तलाश करने में लगे रहते हैं, वो अपना समय और श्रम बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी जल नहीं निकलता। अगर तुम्हें जल निकालना है तो पृथ्वी के नीचे गहरे गड्ढे खोदे चले जाओ। जो खोदोगे, खोदते खोदते जहां तुम बैठे हो मिट्टी की परतें हटा देने के बाद यहां भी जल निकलेगा, और वह जल अमृत जल जिसे पीकर तुम परमात्मा के तृप्त हो जाओगे और जन्म मरण से अमर पद में स्थित हो जाओगे। इसलिए भूगर्भ शास्त्री के अनुसार अपने जमीन के भीतर गहराई से कुआं खोदते चले जाओ, जल निकलेगा। अन्यथा लंबी यात्रा करते करते हमने कहीं लिखा है, विचार रात दिन बहुत किया पर पहुंच न पाया एक कदम। रात दिन विचार करते रहो परमात्मा के बारे में, तुम्हारी एक कदम की भी यात्रा नहीं होगी। अब आइए एक बहुत ख्यातिप्रद वैद्य आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच गया। आदिवासी कम पढ़े लिखे लोग होते थे। वो वैद्य का नाम सुन के बहुत भीड़ लगी, इतनी भीड़ लगी कि बहुत ज्यादा के वैद्य जो अपने अपने रोगों को कहने के लिए वहां
आए बताने को आए। तो एक असाध्य रोगी जिसके रोग का इलाज नहीं हो रहा था, वो भी वैद्य जी का ख्याति सुनकर वहां पहुंचा और उसने भी अपने रोग के बारे में कहा, वैद्य जी मैं असाध्य रोगी हूँ, बहुत सी दवाइयाँ खाने के बाद भी मेरा रोग निवारण नहीं हो, रोग निदान नहीं हो रहा है, आप मेरे रोग से छुटकारा दिलाने को कुछ दवाई लिख दें। आदिवासियों के क्षेत्र में वैद्य के पास कोई कागज या पेंसिल नहीं थी। उसने उसी आदमी से कहा जो मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ अंश था, जिसे खेपड़ा कहते हैं, वहीं पास में खेपड़ा पड़ा था, मिट्टी के पके हुए बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा, जिसे हम खेपड़ा कहते हैं, खेपड़ा पड़ा था, उसे लाओ। वो लाया, लिखने के लिए कागज नहीं था, पेंसिल नहीं था, उस खेपड़े पर ही उसने खेपड़े पर दवाई का नाम लिख दिया वैद्य ने, और उससे कहा ले जा, इस दवा को घोटकर दिन में 3 बार पिया कर। वो आदिवासी उस खेपड़े को और जो लिखा हुआ था दोनों को लेकर चला गया, और चले जाने के बाद उसने उस खेपड़े को ही घिसकर 3 बार पीना शुरू कर दिया। जब 3 बार पीना शुरू कर दिया, उसे पीते पीते दिन पर दिन लाभ होने लगा, असाध्य रोग समाप्त होने लगा, और जब वो बिल्कुल फिट हो चुका तो उसी दौरान एक बार फिर वैद्य जी का उधर को दौरा हुआ, और वैद्य जी की ख्याति को सुनकर फिर सब लोग इकट्ठा हुए, और वह असाध्य रोगी भी वहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद वह वैद्य जी से बोला, वैद्य जी जब पहले आप आए थे आपने मुझे दवा दी थी, और उस दवा को 3 बार रोज घोटकर पीने से मैं बहुत ठीक हो गया हूँ। अब और अगर अच्छा चंगा कर दें मुझे तो और मुझे दवाई लिख दें। वैद्य बड़ा भीतर भीतर हंसा, मैंने तो खेपड़ा पर दवाई लिखी थी, ये खेपड़ा को ही घिसकर पी गया, और खेपड़ा ने ही इसके असाध्य रोग को लाभ पहुंचा दिया। इस कहानी के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि ख्यातिप्रद नाम डॉक्टरों के से मनोवैज्ञानिक तरीके से कितने ही लोगों को रोगों का लाभ होता है। बहुत बड़े डॉक्टर की दवाई है, लिखी है, लाभ हो जाता है, फायदा उठा लेते। ऐसे ही साधारण आदमी के पास भव्य भवन हो, भव्य भीड़ हो, भव्य उसके पास प्रचारक हो, तो वो साधारण आदमी भी बहुत बड़ा संत और महात्मा बन जाता है। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे भीतर ब्रह्मरु मध्य से ऊपर दोनों भवों के ऊपर सचखंड नामी धाम, जहां सत शब्द कुल मालिक परमात्मा का स्रोत है, क्षेत्र है, केंद्र है, उस जगह सतगुरु के बल से त्रिकुटी पर पहुंचकर ब्रह्म पद में स्थित हो, तुम नकली भव्य उनकी तरह प्रचार करने वालों की तरह नहीं हो, बल्कि तुम हकीकत में परमात्मा के लोक में समाने के लिए त्रिकुटी से ऊपर आगे बढ़ो और अपने जीवन के मरण जन्म के दुख को दूर कर। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आग्रह करूंगा। आज मनुष्य की सोच बदल गई है, जीवन शैली बदल गई है,
खाने पीने का तरीका बदल गया है, रहन सहन का स्तर बदल गया है, जिसमें उसने अपना खाना बिगाड़ लिया है, पीना बिगाड़ लिया है, अपना आचरण बिगाड़ लिया है, अपना विचार बिगाड़ लिया है और अपना जीवन बिगाड़ लिया है। तुम संतों के निर्देशन में जिंदगी जीकर अपने खाने पीने आचरण विचार को मत बिगाड़ो। शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि जो आज की युवा पीढ़ी ने फैशन बना लिया है, इनसे आप बचकर अपने जीवन को सुखांत बनाते हुए और एक अपने परिवार को, समाज को, देश को, धर्म को, संस्कृति को एक सही मिसाल बनते हुए अपने जीवन को धन्य बना लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।
की